हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में। इसे कार्डियक कंडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। तो दोस्तों, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम एक कलेक्शन है नोड्स का और कुछ खास कंडक्शन सेल्स का जो हमारे हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को शुरू करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। अब बात करते हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसमें है साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर्स। अब देखते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स हार्ट कंडक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड एक्साइटेशन सिग्नल बनाती है जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये एक्साइटेशन सिग्नल एक वेव के फॉर्म में हमारे एट्रियम में स्प्रेड होता है, जिस वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सिग्नल एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में आता है, जिस वजह से वो लेट या डिले होता है। इसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर डिले कहते हैं। अब यहाँ से एक्साइटेशन सिग्नल बंडल ऑफ हिस से कंडक्ट होते हुए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में नीचे की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर्स वेव इंपल्सेस को वेंट्रिकल्स में स्प्रेड करते हैं, जिस वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इस तरह कंप्लीट होता है एक पूरा कॉन्ट्रैक्शन। कंपोनेंट्स ऑफ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं साइनोएट्रियल नोड के बारे में। साइनोएट्रियल नोड स्पेशलाइज्ड सेल्स का कलेक्शन है जिन्हें हम पेसमेकर सेल्स कहते हैं। इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो ऐसे नोड हमारे राइट एट्रियम में अपर वॉल में प्रेजेंट होता है। ये पेसमेकर सेल्स स्वयंचलित रूप से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं। इस तरह एक्साइटेशन वेव क्रिएट होती है जो हमारे दोनों एट्रियम में स्प्रेड होती है। इस वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे हम एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। एक एट्रियल सिस्टोल में ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में मूव करता है। ऐसे नोड के इंपल्स जनरेशन रेट को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसे नोड के फायरिंग रेट को इंक्रीज करती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फायरिंग रेट को डिक्रीज करती है। यानी कि जरूरत पड़ने पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट इंक्रीज करती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट डिक्रीज करती है। अब बात करते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एट्रिया में स्प्रेड होने के बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को मिलते हैं, जो कि हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में होता है। एवी नोड लगभग 120 मिलीसेकेंड तक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में देरी कराने का काम करता है, जिस वजह से एट्रिया को वेंट्रिकुलर सिस्टोल से पहले ब्लड को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए समय मिलता है। इसके बाद एक्साइटेशन वेव एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से बंडल ऑफ हिस में जाती है। बंडल ऑफ हिस, इसे एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी कहते हैं। ये हमारे एवी नोड के ही स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एवी नोड से पर्किंजे फाइबर तक पहुंचाने का काम करता है। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से नीचे आता है और दो मेन बंडल में डिवाइड होता है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच जो राइट वेंट्रिकल के पर्किंजे फाइबर्स को इंपल्स कंडक्ट करता है और लेफ्ट बंडल ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल के पर्किंजे फाइबर्स को इंपल्स कंडक्ट करता है। अब बात करते हैं पर्किंजे फाइबर्स के बारे में। पर्किंजे फाइबर्स स्पेशलाइज्ड सेल्स का एक नेटवर्क है जो ग्लाइकोजन और एक्सटेंसिव गैप जंक्शन से बने होते हैं। यह सेल्स हमारे वेंट्रिकुलर वॉल्स में होते हैं और एक्शन पोटेंशियल को तेजी से बंडल ऑफ हिस से वेंट्रिकल्स तक पहुंचाते हैं। इस रैपिड कंडक्शन की वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। यह वेंट्रिकुलर सिस्टोल ब्लड को राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में पंप करता है और इस तरह ब्लड हमारे बाकी बॉडी ऑर्गन्स को जाता है। ब्लड को वापस आने से रोकने के लिए हमारे हार्ट में वाल्व्स होते हैं। हार्ट वाल्व्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की है। आप उस वीडियो को ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।